हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी जो है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो भी प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को यहाँ देखते हैं। और ये क्लास जो है मूल तथ्य की ना होकर के ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 1 है। और ये जो टॉपिक है हमारा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से है और जो है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी मूल तथ्य को भी पढ़ रहे हैं नोट्स के माध्यम से, है ना, और ये साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी करते चलेंगे। तो आज कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हैं। उन सभी प्रश्नों को यहाँ जो है रखा गया है और इनमें हम देखेंगे जो पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्नलिखित वाक्य दिए गए हैं, इनमें से जो शुद्ध वाक्य है उसे हमें बताना है। तो चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। सी है शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। डी है यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ हम ध्यान देंगे, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें वाक्य को, शुद्ध वाक्य को चुनना है, यानी कि 3 ऑप्शन जो हैं वो गलत हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो सही है। उसी सही का पता लगाना है हम सभी को। तो सबसे पहले हम देख लेंगे, चार दीवारी के पास एक सुंदर इमारत है। तो हम देखेंगे चार दीवारी किस तरह से लिखा जाता है। तो चार दीवारी ना होकर के दीवारी, क्या होता है, दीवारी ना होकर के दीवारी लिखा जाता है, इसलिए हमारा ये वाक्य क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, है ना। चार दीवारी होगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को विशेष ध्यान देनी है। आगे देखेंगे जो है अगला, अगर हम देखते हैं उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। तो उपरोक्त वाक्य जब हम सभी वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्नों को कर रहे थे, उनके तथ्यों को पढ़ रहे थे, उनके नियमों को पढ़ रहे थे, तो वहाँ मैंने आप सभी को बताया था कि जो उपरोक्त है, उपरोक्त शब्द अपने आप में अशुद्ध है। क्या है, अशुद्ध है। ये वर्तनी की दृष्टि से ये उपरोक्त ना होकर के क्या लिखा जाता है, उपरयुक्त लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, उपरयुक्त लिखा जाता है। तब ये वाला वाक्य हमारा सही माना जाएगा, इसलिए हमारा ये वाला सेंटेंस गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। तो शिक्षणेतर नहीं, शिक्षणेतर होगा, है ना। ये आधा ता बीच में जो है ये नहीं रहेगा, हमारा क्या होगा, शिक्षणेतर विद्यार्थी, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए। एक वाक्य बचा, इसे देखते हैं, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कार्य क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा यही सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। शायद आप सभी समझ पा रहे होंगे और ये प्रश्न दोबारा कभी भूलेंगे भी नहीं। और ये देखिए यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2019 का बना हुआ ये प्रश्न है, ठीक है। तो इस तरह से हम सभी प्रैक्टिस सेट भी लगाते रहेंगे, 10 प्रश्न 15 प्रश्न जितना भी हो पाएगा, है ना, लगाते रहेंगे और मूल कॉन्सेप्ट भी अपना जो है पढ़ते रहेंगे। दोनों साथ साथ चलेगा। और एक ही टॉपिक और बचा है, विशेषण और विशेष्य। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि ये जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी कंप्लीट करके हम सभी विशेषण विशेष्य पे चलेंगे। उसे भी कंप्लीट करके फिर स्टार्टिंग से रिवीजन होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इनमें जो है बहुत सारे जो है मैटर हैं हम सभी को पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए। इसलिए जो है थोड़ा सा विलम्ब हो गया है ना। कुछ कारणों से क्लास नहीं हो पा रही थी, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन अब जो है रेगुलर जो है कंटिन्यू क्लास चलेगी आप सभी की। आगे हम सभी देखते हैं, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 है, उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली। प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। उसे मृत्युदंड की जो है सज़ा मिली, इसमें जो अशुद्ध है उसे करना है ना। तो संस्कृत के शब्द का प्रयोग हुआ है, संस्कृत के शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखेंगे इसमें जो है अगला जो ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है विदेशी शब्द सज़ा का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही है, विदेशी शब्द सज़ा। दंड और सज़ा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। दंड और सज़ा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या होगा,
दंड की सजा मिली, दंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य में दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग इसमें हुआ है, इसलिए हमारा यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये अशुद्ध है, दोनों शब्द नहीं होने चाहिए थे। आगे हम सभी अगर देखना चाहें तो देखेंगे, तीसरा प्रश्न है हम सभी का, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था और इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, एक गुलाब की माला खरीद लेना, है ना। तो समझ ही गए होंगे आप सभी, है ना, क्योंकि प्रायः पढ़ते रहते हैं कोई जो है। आगे देखेंगे इसका जो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम क्या था, अहल्या था। अहिल्या अधिकतर दे दिया जाएगा, अहिल्या, अहिल्या दे दिया जाएगा और उसी में लिख दिया जाएगा अहल्या, है ना। दोनों में वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। तो हमें लिखना होगा अहल्या और ये वाला क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। ये वाला हमारा वाक्य क्या है, सही है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है ना, ये भी सही। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट होता है। एक गुलाब की माला खरीद लेना, देखिए गुलाब की एक माला खरीद लेना, ना कि एक गुलाब। एक गुलाब की तो अगर एक ही पुष्प है, पुष्प अगर एक ही है तो पुष्प की माला जो है बनेगी, नहीं बनेगी। एक पुष्प की माला तो बनेगी नहीं, माला तो कई पुष्पों से बनती है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये अगर शुद्ध वाक्य हम इसे बनाना चाहेंगे तो ये बनेगा, एक जो है इसमें एक माला का जो है, एक गुलाब का प्रयोग ये जो हुआ है ये त्रुटिपूर्ण है। अगर हम सही से देखना चाहें तो गुलाब की एक माला खरीद लेना, इस प्रकार होगा। गुलाब की जो है एक माला, जो माला होगी हमारी किसकी होगी, वो गुलाब की होगी, ना कि एक गुलाब की, है ना। समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, ये UPRO ARO प्रारंभिक परीक्षा 2017 का बना हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या जो है 4 को देखेंगे। जो प्रश्न संख्या 4 है, 4 में देखेंगे हम सभी, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। बी है प्याज तीखा होता है। सी आप इतनी देर में क्यों आए। डी प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। अब इन चारों ऑप्शन में से हमें देखना है कि कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध है। देखिए, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है, प्याज तीखा होता है। आप इतनी देर में क्यों आए। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले, 2 रुपये जितने भी श्रमिक थे यानी कि प्रत्येक श्रमिक को मिले। तो जो है ऑप्शन में कौन सा गलत लग रहा है आपको, क्या गलत दिखा। स्पष्टीकरण करना आवश्यक है नहीं होगा। जब जहाँ स्पष्टीकरण होगा वहाँ करना अपने आप में सम्मिलित है, तो हमें अलग से अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। स्पष्टीकरण आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। इसमें जो करना है इसका अनुचित प्रयोग किया गया है, इसलिए हमारा ये वाक्य जो है अशुद्ध है। तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। बाकी सारे वाक्य सेंटेंस सही हैं। आगे हम सभी देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। 5 में है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। देखिए, ये 2017 प्रारंभिक परीक्षा का बना हुआ प्रश्न है, RO यूपी में। तो इसमें अगर हम शुद्ध वाक्य देखें तो भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। तो अधीन के स्थान पर तो सबसे पहले आप ये जानिए अधीन था, क्या हो जाएगा, अधीन था, अधीन, है ना, अधीन था। आ रहेगा, लघु रहेगा यानी कि ह्रस्व आ रहेगा, ना कि दीर्घ आ। तो हमारा ये वाक्य क्या है, गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। निरपराधी, अब निरपराधी भी देखिए, जैसे इसमें हम देखेंगे निरपराधी के स्थान पर निरपराध होगा। निरपराधी कोई शब्द नहीं है। वर्तनी जब मैं पढ़ा रही थी वहाँ भी मैंने इन सब चीज़ों का जिक्र किया है। जो भी प्रतियोगी हमारे जो है नए हैं वो जाकर के अगर क्लास देखना चाहें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहें तो वो क्लास मेरी जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। बाकी मैं यहाँ भी साथ बताते चल रही हूँ आप सभी को, जिससे जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका साथ साथ रिवीजन होते चले और वाक्यों में किस प्रकार से
अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, शब्दों में किस प्रकार से अशुद्धियाँ होती हैं, उन सभी से हम सभी भली भांति परिचित होते चलें। ठीक है, तो इसमें आप समझ गए होंगे, ये तो वाक्य में दे दिया गया है, अलग से भी आ सकता है और ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बात इतनी ही है कि जो है ये RO परीक्षा में ये 10 अंक का बनता है ना, 10 अंक का बनता है। 10 अंक को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी को बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये वैसे हिंदी, सामान्य हिंदी जिन भी परीक्षा में पूछी जाती है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आगे हम सभी बढ़ते हैं। जैसे आधीन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अधीन होगा। निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, निरपराध होता है। क्या होता है, निरपराध होता है। और आगे व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो ये दोनों वाक्य गलत हो गए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। क्या किया, मुक्त हस्त दान दिया। अब इसमें त्रुटि क्या होगी, बादशाह ने इसमें जो है जैसे बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, उसे पैतृक, ये भी देख लेते हैं, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। देखिए पैतृक के स्थान पर पैतृक इस तरह से नहीं बल्कि पैतृक इस तरह से लिखा जाएगा, पैतृक, है ना, इस तरह से लिखा जाएगा। इसलिए अगर हम देखना चाहें तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। राइट आंसर, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। और पैतृक आपको बता दें, वर्तनी की दृष्टि से पैतृक गलत है, बल्कि क्या हो जाएगा, पैतृक हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाक्य समझ आ गया होगा। प्रश्न नंबर जो है 6 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वह अनेकों मामलों में गवाह था। नूपुर, नूपुर की ध्वनि मनमोहक शब्द है, मनमोहक है। आपकी मनोकामना पूरी हो, है ना। मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दें। आप ध्यान दीजिए, जैसे ये जो नूपुर है ना, नूपुर भी पूछा जाता है, मनोकामना भी पूछा जाता है वर्तनी में। अगर हम देखें तो इसमें तो वाक्य से है, तो है ना, संपूर्ण वाक्य को हम सभी को देखना है। तो अगर इसमें अशुद्ध शब्दों की बात करें तो अनेकों मामलों में, है ना, अनेकों के स्थान पर अनेक होना चाहिए। देखिए अनेक अपने आप में बहुवचन है। अनेक, अगर जहाँ कहीं भी अनेक शब्द है तो वहाँ हमें अनेकों करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा वाक्य जो है अशुद्ध है और यही है। और देखिए कभी भी नूपुर, है ना, नूपुर इसी तरह से रहेगा, ना पे दीर्घ उ रहेगा और पुर तो सभी जान ही रहे हैं, पुर में ना पे दीर्घ उ जोड़ दीजिए, नूपुर हो जाएगा वर्तनी की। और मनः कामना, है ना, मनः कामना हमारा ये भी सही है। और मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दें, ये वाक्य भी हमारा शुद्ध है। तो जो अशुद्ध वाक्य पूछा गया था वो हमारा हो जाएगा अनेकों। अनेक होता तो सही होता, अनेकों नहीं हुआ, गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या जो 7 है, 7 देखते हैं। 7 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, है ना। ये प्रश्न संख्या जो 7 है, इसमें देखेंगे कि शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध और अशुद्ध किस में है, जल्दबाजी में हमें नहीं करना है, हमें बल्कि इसका चयन करना है क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। देखेंगे सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। सांसारिक के सांसारिक लिखा गया ना, सांसारिक नहीं है, सांसारिक होगा। क्या होगा, सांसारिक। एक प्रत्यय, संसार में एक प्रत्यय जुड़ जाने से जो प्रारंभ का वर्ण होता है वो दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो सांसारिक बन गया। तो यहाँ सांसारिक है इसलिए ये हमारा गलत हो गया। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, शुद्ध वाक्य को हमें देखना है। निरपराध अभी शब्द आया था, अगर यहाँ होता निरपराधी तो हमारा गलत हो जाता, लेकिन ये क्या है, निरपराध है, तो अपराध में निरुपसर्ग से बना है, निरपराध, है ना। तो ये जो है करेक्ट आंसर हमारा ये भी तो सही हो गया। सी देख लेते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता, इसमें जो है लिपि, लिपि होगा, लिपि नहीं लिपि, है ना, लिपि होता है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक नहीं होगा बल्कि अत्यधिक होगा, है ना, अत्यधिक होगा।
तो इस प्रकार से हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें शुद्ध वाक्य को पूछा गया है और शुद्ध वाक्य हम लोगों ने चारों में से देखा तो करेक्ट आंसर हमारा बी लगा, यही हमारा शुद्ध है। प्रश्न संख्या 8 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। मुझसे यह काम संभव नहीं है। ये मेंस में है और मेंस में कब आया था? 2017 में का मेंस है। ये मेंस में ये प्रश्न बना था। तो देखिए 8 नंबर का जो प्रश्न है, 8 नंबर के प्रश्नों में अगर हम देखेंगे, हमारा एक वाक्य जो शुद्ध है, चरखा काटना चाहिए। चरखा काटना चाहिए। चरखा जो है काटा नहीं जाता बल्कि क्या होता है? चलाया जाता है। चलाया जाता है। चरखा काटा नहीं बल्कि चलाया जाता है, तो ये गलत हो गया। आगे देखेंगे, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। मुक्त हस्त का ही अर्थ मुक्त हस्त होकर होता है ना? क्योंकि जैसे जो है इसमें अगर देखेंगे, हाँ, मुक्त हस्त से, ये जो से है, से अनावश्यक है, अनुचित इसका प्रयोग किया गया। मुक्त हस्त में अपने आप में से छिपा हुआ है ना? मुक्त हस्त अगर हम कह दे रहे हैं तो हमें से कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम से कहते हैं तो अगर वाक्य की दृष्टि से देखा जाएगा तो ये अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए हमारा अशुद्ध हो गया है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे तरुण का प्रयोग अनुचित है। तरुण जो है क्या है? तरुण नवयुवकों की, तरुण शब्द जो है अशुद्ध है। इसका अगर शुद्ध रूप प्रयोग करेंगे तो नवयुवक, तरुण तथा नवयुवक दोनों तो समानार्थी हैं। तरुण का मतलब होता है, मतलब वही नई एज में जब बालक होता है, नया नया, है ना, नवयुवक जिसे कहते हैं। तो तरुण और नवयुवक एक होना चाहिए था, क्योंकि तरुण तथा नवयुवक दोनों समानार्थी हैं, है ना। और यहाँ तरुण का प्रयोग क्या किया गया है? अनुचित किया गया है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ये वाक्य होना चाहिए, ये शब्द होना चाहिए था, तो सही हो जाता। अगला देखेंगे, मुझे यह काम संभव नहीं है। तो देखिए आंसर भी दिख गया आप सभी को। खैर कोई नहीं, हम लोगों ने तीनों में क्या गलती है उसे हम लोगों ने देख लिया है अच्छे से, शायद समझ भी आ गया होगा। मुझसे यह काम संभव नहीं है। मुझसे यह काम संभव नहीं है। आगे हमारा यही आंसर जो है सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। 10 प्रश्नों को करेंगे, है ना, क्योंकि चारों ऑप्शन समझने में थोड़ा सा लग जा रहा है और बहुत ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेना चाहती आप लोगों का, क्योंकि आप लोग कहीं भी रहिए, जो है आते जाते रास्ते में या कोई भी कार्य करते समय आप 10-10 प्रश्न रहेंगे तो बड़ी ईजिली, सरलतापूर्वक आप सभी जो है रिविज़न भी कर लेंगे, एक बार पढ़ भी लेंगे, दोबारा रिवीजन भी कर लेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, प्रश्न संख्या 9 में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर राम और श्याम से संबद्ध चर्चा हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। देखिए राम और श्याम संबंधी चर्चा, देखिए राम से अलग हो गया। अभी जो संबंधी चर्चा है ये केवल राम को सूचित कर रही है कि मतलब राम से संबंधित चर्चा, तो इसलिए गलत हो गया। राम और श्याम से संबद्ध, दोनों से संबद्ध है। किससे है? दोनों से संबद्ध है ना। तो इस प्रकार से जो है ये वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। आगे अगर हम सभी देखें, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे और प्रश्न संख्या 10 इस क्लास का जो है आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है। पहली बात तो कुआं नहीं होता बल्कि क्या होता है? कुआं होता है। क्या होता है? कुआं होता है कि नहीं? है ना। शुद्ध वाक्य देखना है तो हमारा यही वाक्य गलत हो गया। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपये में 1 रुपया में कितने पैसे होते? 1 रुपया में, रुपये नहीं होगा, रुपया होगा, क्योंकि एक है ना, 1 रुपया, रुपया तो एक है ना, तो रुपये क्यों हो जाएगा? तो इसलिए ये गलत हो गया। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। ठीक है। साधु को भिक्षा दो। साधु को
विच्छादो तो साधु है, बल्कि साधु होता है, साधु क्या होता है, साधु, साधु, साधु को भिक्षा दो। इस तरह से ये गलत हो गया, तो हमारा करेक्ट आंसर जो हुआ सी हुआ। करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी हुआ। अब प्रश्न संख्या 10 तक हम लोगों ने किया है, और 10 के आगे 11 नंबर का जो प्रश्न है ये कल अगली क्लास में होगा, आने वाली क्लास में आपको मिलेगा। शायद आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत जो है हेल्प मिल रही होगी समझाने में, शायद आप समझ पा रहे होंगे, है ना। और प्रश्न आपको अगर 1-2 बार आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपसे सरलता पूर्वक बन जाएगा और आप अच्छा कर पाएंगे परीक्षा में। हमारी यही कोशिश है कि अच्छे से जितना हो सके मेरी तरफ से मैं अच्छा जो है समझाने का प्रयास करूं, जिससे आप सभी को मेरी बात समझ में आए, है ना। और आज की क्लास यहीं तक है, इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ है। फिर मूल कंटेंट को हम सभी पढ़ रहे हैं, उसकी एक क्लास हो चुकी है। हम लोगों ने वाक्य क्या है, वाक्य के किस तरह से जो भी नियम है, इसके जो भी रूल है, वो सब जो कंटेंट है ना, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी को हम सभी देख रहे हैं। जो जिसमें कारक संबंधी अशुद्धियाँ हैं, वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, और तमाम लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की पूर्ण विराम संबंधी जो अशुद्धियाँ हैं, प्रश्नवाचक चिन्हों से संबंधित जो भी अशुद्धियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की जो भी अशुद्धियाँ हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, तो उन सभी को हम सभी बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, बड़ी गहनता से और सरलता पूर्वक पढ़ रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप मेरी उन क्लास को भी देखेंगे। अगर वो क्लास देखेंगे तो ये प्रश्न करने में आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, आपको सरलता होगी करने में। तो आज की क्लास यहीं तक है, ये क्लास सभी के लिए उपयोगी है, और अगर ये क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक। आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। बाकी आप सभी समझदार हैं, है ना। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहिए, बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहिए, मेहनत करिए, परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको सुनिश्चित है, क्योंकि इस परीक्षा में ना सही, दूसरी परीक्षा में सही, मतलब कहीं ना कहीं आप अगर कुछ भी पढ़े हैं, कभी भी मेहनत किए हैं, तो उसका परिणाम हमें कहीं ना कहीं अवश्य मिलता है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, है ना। जो हम लोगों के बस में है हम लोग वो कर सकते हैं, बाकी सब जो है छोड़ दीजिए, ईश्वर पर छोड़ दीजिए, विधाता पे छोड़ दीजिए। हाँ, अपने मेहनत में जो है वो मत करिए, कमजोरी मत दिखाइए, लापरवाही मत करिए, बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। और आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।